ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट m ग्राम ऑफ कंपाउंड x गैस लिक्विड सॉलिड टेकन इन कंटेनर is loaded in a balance as on figure 1 below. In the presence of magnetic field, the pan with x is either deflected upward and deflected downward depending on the compound x. Identify the correct statement. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक ये आपको बैलेंस दिया गया है जहाँ x जो है कोई भी कंपाउंड है, जो आपको ये नीचे कंपाउंड दिया गया है जिसका मास है m। ओके, तो इसमें हम क्या ऐसा रखेंगे जो ये दो कंडीशन बनेगा। एक फर्स्ट कंडीशन में क्या दिखा रहा है, ये जो है आपका अपवार्ड जा रहा है ना, और इसमें क्या दिखा रहा है, ये डाउनवर्ड आ रहा है। मतलब ये जो यहाँ मैग्नेट है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है ना, ये डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये आपका क्या हो रहा है, डाउनवर्ड। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। अगर ये रिपेल हो रहा है दैट मीन्स यहाँ जो कंपाउंड है वो आपका डायामैग्नेटिक है, और यहाँ अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ जो कंपाउंड है आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो आपको इसमें क्या करना है, ये चारों कंपाउंड को ऑब्जर्व करना है और आपको देखना है कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक और कौन सा डायामैग्नेटिक है। तो फर्स्ट क्या है, इफ x इज H2O, अगर H2O है तो H2O आपको पता है ये क्या है, आपका डायामैग्नेटिक कंपाउंड होता है। तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका अपवर्ड रिपेल करेगा और इसलिए कि क्या जाएगा, ये आपका अपवर्ड जाएगा, है ना, ये आपका अपवर्ड जाएगा। सेकेंड क्या है आपका K4 FeCN होल 6, तो यहाँ Fe+2 में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका जो आपका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ये आपका बनेगा 3d6 एंड 4s0। तो d में 6 इलेक्ट्रॉन, वैसे तो देखने से ये लगता है जो ये हो सकता है पैरामैग्नेटिक हो, बट यहाँ Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है ये T2G6 एंड Eg0 हो जाता है जब d ऑर्बिटल ऐसे आता है ना, ये तो 1 2 3 ये आपका T2G आ गया। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, नीचे में ही अनपेयर्ड हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये क्या होता है, ये भी आपका डायामैग्नेटिक होता है। तो इसमें भी क्या होगा, ये अपवर्ड ही जाएगा, रिपेल करेगा, डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेट को, तो ये आपका अपवर्ड जाएगा। उसके बाद x क्या है, x इज O2 C में, अगर C हम लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका O2 हो गया। O2 आपको पता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, अगर आप MOT से निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जैसे ही पैरामैग्नेटिक होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए क्या आ जाएगा आपका डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचा, बेंजीन तो डायामैग्नेटिक होता ही है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये आपका डायामैग्नेटिक होता है, तो ये आपका अपवर्ड जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, x इज H2O डिफ्लेक्शन ऑन द पेन इज अपवर्ड, ये H2O क्या है आपका डायामैग्नेटिक है तो अपवर्ड ही करेगा, ये आपका सही हो गया। सेकंड क्या है, ये जो कंपाउंड है K4 FeCN6 डिफ्लेक्शन इन पेन इज अपवर्ड, ये भी डायामैग्नेटिक है, ये भी इसको रिपेल करेगा और ये अपवर्ड जाएगा। उसके बाद क्या है, x इज O2 एंड डिफ्लेक्शन ऑन द डाउनवर्ड, O2 जो है वो डाउनवर्ड ही आएगा क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है O2, इसमें एक पाई में इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ ये पोजीशन में इधर आएगा O2, है ना, ये O2 इधर आएगा, ये डाउनवर्ड है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन। थर्ड क्या है, इफ x इज C6S6, अगर यहाँ x को हम बेंजीन रखते हैं तो डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन इज डाउनवर्ड, नहीं क्योंकि ये डायामैग्नेटिक है, अगर यहाँ हम x रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा और ये क्या होगा, अपवर्ड जाएगा, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो गया। तो आंसर इज A, B एंड C। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।